मीराबाई को कौन नहीं जानता, जिनके प्रेम से प्रेरित होकर जहर अमृत हो गया, जिनके लिए स्वयं ईश्वर ने अपने मूर्ति रूप को भंग कर दिया। कहते हैं कि भक्तों के मान को रखने के लिए भगवान बार बार सांसारिक नियमों को तोड़ते हैं। एक ऐसी ही कथा है जिसमें भोली निस्वार्थ भक्तिनी ने ईश्वर को मूर्ति रूप से बाहर आकर भोजन करने को मजबूर कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम सचिन यादव है और आप देख रहे हैं आपका अपना चित्त चर्चा शो। आज की कहानी कर्माबाई की। जब भी कभी ईश्वर को भोग लगाया जाता है तो एक भजन जरूर गाया जाता है। थाली भरकर ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। ये भजन राजस्थान के सोहनलाल लोहाकार जी का लिखा हुआ है। क्या खूब लिखा उन्होंने। ये भजन कर्माबाई के इस भोग लगाने के निवेदन पर आधारित है और इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। सन 1615 में नागौर राजस्थान के कलवा गांव में जीवन जी डूडी के घर जन्म लिया कर्माबाई ने। मारवाड़ की मीरा कही जाने वाली कर्माबाई का नाम श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में माना जाता है। चूंकि जीवन जी स्वयं ही बड़े धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे, अतः कर्मा में बचपन से ही भक्ति भाव के संस्कार भी थे। इसी तरह माता पिता को धर्म कर्म करते देखते हुए कर्मा 13 साल की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या खड़ी हुई कि उनकी अनुपस्थिति में उनके कहना को भोग कौन लगाएगा। इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले कि बेटी, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं, तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। इधर माँ पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए, उधर घर पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि करके बाजरे का खीचड़ा बनाया। उसमें खूब घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के सामने आ बैठी। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, आपके लिए ये भोग है, जब भूख लगे तब खा लेना, मैं तब तक घर के कुछ काम करके आती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खीचड़ा नहीं खाया। थाली वैसे ही रखी हुई थी जैसे कि कर्मा कुछ देर पहले छोड़ कर गई थी। काफ़ी देर बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे चिंता हुई, क्या खीचड़े में घी की कमी रह गई या उसमें थोड़ा और मीठा होना चाहिए था। तो यह सोचकर उसने गुड़ और घी मिला दिया और वहीं बैठ गई। लेकिन भगवान ने फिर भी खाना नहीं खाया। तब उसने कहा कि हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए, माँ बापू पुष्कर गए हैं, आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी खाना नहीं खा सकती, मैं भी भूखी रहूँगी। लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। फिर कर्मा उनसे फिर से शिकायत करने लगी। वो बोली कि जब माँ बापू जिमाते हैं तो तुम भोग लगा लेते हो और आज इतनी देर कर दी, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और कर्मा का खीचड़ा वहीं रखा हुआ था। कर्मा ने थोड़ा और इंतज़ार किया और फिर बोली कि हे कान्हा, तुम्हें मेरे हाथों से ही खीचड़ खाना होगा। माँ बापू को आने में कई दिन लग जाएंगे, तुम जीम लो वरना मैं भूखी रह जाऊंगी। दोपहर हो गई, शाम होने लगी थी, लेकिन कर्मा ने कुछ नहीं खाया। आखिरकार कृष्ण को अपनी भक्त पर दया आई और उन्हें आना पड़ा और वो आकर बोले कि कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, ऐसे में मैं भोग कैसे लगाऊं। यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट की और उसी की ओट में शाम ने खीचड़े का भोग लगाया। पूरी थाली खाली हो गई। कर्मा बोली कि भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्मा ने खीचड़ा खाया। अब तो रोज़ कर्मा खीचड़ा बनाती और कृष्ण उसका भोग लगाने आते। जब तक कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज़ यह सिलसिला जारी रहा। कुछ दिनों बाद जब दोनों पुष्कर से घर लौटे, देखा कि जाते समय तो पूरा मटका गुड़ से भरा हुआ था और अब आए हैं तो मटका खाली है। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा कि बेटी, गुड़ कहाँ है। कर्मा ने बताया कि रोज़ भगवान कृष्ण उसके पास आते और खीचड़े का भोग लगाते, कहीं मिठास कम न हो जाए इसलिए खीचड़े में गुड़ कुछ ज़्यादा डाल दिया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए
कि जिस ईश्वर के लिए वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उसे उनकी बेटी ने अपने हाथ से खींचड़ा जिमाया। आखिर यह संभव कैसे है? उन्हें चिंता भी हुई कि कहीं उनकी बेटी बावली तो नहीं हो गई है। उनके मन को दिलासा देने के लिए शायद कर्मा ने ऐसा कह दिया हो, लेकिन गुड़ कर्मा ने ही खाया हो। इस पर कर्मा ने कहा कि अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया, गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी, ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना अब आपके हाथ में ही है। भक्त की पुकार सुन भगवान का सिंहासन डोल उठा और कृष्ण खिचड़ा खाने आ गए। जीवन राम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर विस्मित थे। उसी दिन से कर्माबाई जगत में विख्यात हो गई। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी चली गई और वहीं रहने लगी। वहाँ रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और भगवान उनके हाथ से खिचड़ा खाने आते। आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़े का ही भोग लगाया जाता है। कुछ ऐसी भक्ति थी हमारी कर्माबाई की। आप भी भक्ति से जरूर जुड़ें। हम चित्त चर्चा शो के माध्यम से आपको ऐसी विभूतियों से मिलाते रहेंगे जिन्होंने अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से विश्व को नया ज्ञान दिया। तब तक के लिए जय जय श्री कृष्णा।